सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उनका सलूशन प्रोवाइड कर रहे थे। उसके तहत इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जो प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की, उसमें देख लीजिएगा। अब पेशे खिदमत है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीएमटी 2007 में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया जाए। बार बार हम कहते हैं कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बहुत जल्दी हम समझते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं। एक है प्लस क्यू, एक है -2q, एक है प्लस क्यू। आर प्लेस एट द पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0 है। अब उसका कोऑर्डिनेट क्या हुई बाद में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है x, y, z तीनों 0 हैं। तीसरा है x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली, है ना। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, जो ये चार्ज सिस्टम है ना, पूरी असेंबली है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड किधर की ओर होगा, ये बताने की हम कोशिश करेंगे। तो इसको बताएं कि उसके पहले हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। कोई एक चार्ज, अगर कोई डायपोल है, डायपोल बोले तो नेगेटिव चार्ज और वैसा ही पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे जाएं, तो जो सिस्टम बनता है उसको हम डायपोल कहते हैं। तो कोई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट डायपोल मोमेंट होता है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो पहले तो ये सिस्टम बना लिया जाए कि क्या है लफड़ा, फिर बाद में बात करें। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, -2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0। पहले ऐसा करते हैं x y z एक सिस्टम बना लिया जाए, है ना। तो हमने ये जानबूझ करके ये x एक्सिस बनाई, ये y एक्सिस बनाई, ये z एक्सिस बनाई। ये ध्यान रखिएगा, एक्स वाई बनाने का तरीका ये होता है कि अपना राइट हैंड ऐसे खोलिए, ऐसे ऊपर की हथेली x दिशा में करिए और y दिशा में उंगली मोड़िएगा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो जेड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस पर ये पॉइंट होगा ना, क्योंकि y एक्सिस पर x भी 0 होता है और z भी 0 होता है। यानी कि एक पॉइंट आपका जो है वो यहाँ पर है ना, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, a, 0। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, a, 0। सही कहा मैंने, सही कहा ना। और यहां पर चार्ज क्या रखा हुआ है, प्लस का क्यू, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 0, 0, 0, एक्स भी 0, वाई भी 0। तो ये पॉइंट कहां पर होता है, ये यहां पर होता है 0, 0, 0। और यहां पर रखा है -2q, है ना। तीसरा चार्ज कहां रखा है, x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू 0 है। यानी वो वहां पर रखा है जहां x की वैल्यू है, y और z 0 है। हम जानते हैं x एक्सिस पर y z 0 होता है, किसी एक एक्सिस पर दूसरी वैल्यू 0 होती है। तो तीसरा चार्ज यहां रखा हुआ है प्लस का q, कोऑर्डिनेट है a, 0, 0। बात तो समझ में आ गई। अगर ध्यान से देखिए, ये दूरियां बराबर होंगी, ये ना करना ज्यादा लंबी हो गई छोटी हो गई। अगर मैं कहूं, अगर इन दोनों चार्जेस को देखो ध्यान से, प्लस क्यू के साथ एक माइनस क्यू एडजस्ट कर दो। ये जो -2q है ना, इसको दो भागों में बांट दिया जाए, एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू, मतलब है एक ही जगह। ये माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के साथ मिलकर के एक डायपोल बनाता है। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, कोई एक चार्ज और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी आप बता सकते हो, यहां से लेकर के यहां दूरी क्या है, यही तो है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट अगर हम P1 मान लें, तो P1 की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ए। सही कहा मैंने, डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी, P1 माइनस से प्लस। ठीक, अच्छा, यहां पर -q दो थे ना, एक -q इस प्लस q के साथ मिलकर के एक डायपोल बनाता है, तो उसका डायपोल मोमेंट भी होगा, किधर होगा, माइनस से प्लस, यानी कि P2 होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी Q इंटू ए होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे भी ए है। तो इन दोनों डायपोल मोमेंट का एक रिजल्टेंट होगा। सिंपल सी बात है, चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। सही कहा ना, ये हमने P मान लिया। तो
तो पी क्या होगा, रिजल्टेंट निकाल दो। मैं इसको रब कर देता हूं, इधर जो भी ऑप्शन लिखा था हमने, ऑप्शन बाद में लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन हम बाद में लिखते हैं। तो रिजल्टेंट जब पी निकालेंगे तो आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 90, क्योंकि इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो यानी कि आएगा क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 टाइम्स आएगा, तो पी बराबर आएगा √2 क्यू इंटू ए। तो एक तो ये वैल्यू होगी, ठीक। अब जिस ऑप्शन में ये वैल्यू दी हुई है वो ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने कई दे दिया ऐसे ही, तो गड़बड़ हो गया। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो डायरेक्शन इसकी ये है ना, तो अगर इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे जाओगे, उस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम आएगा। अगर एक्स ए जाएगा तो वाई भी ए होगा, तो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे जा रहा ना। तो यानी कि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट ए होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन होगा। तो यानी कि आपका मैग्नीट्यूड ये होगा और वहां पर x की वैल्यू a होगी, y की वैल्यू a होगी और z की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो ये जो पॉइंट दिया है इसका आपका, अच्छा ये तो मालूम हो गया किधर से किधर की तरफ है, 0 0 0 से लेकर के a 0 की तरफ। तो इन्होंने बताया है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 से टू x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू 0 की तरफ होगा, ठीक। तो डायरेक्शन भी मालूम हो गई, मैग्नीट्यूड भी मालूम हो गया और ऑप्शन भी मालूम हो गया। बात तो समझ में आ गई होगी। ये 2007 का क्वेश्चन है, ठीक।